हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बायोलॉजी एकेडमी। तो पिछले लेक्चर में हमने बात की थी इंट्रोडक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो देखिए यहाँ से शुरुआत करते हैं बेटा। स्ट्रक्चर ऑफ माने कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो देखो बेटा, जाना पहचाना स्ट्रक्चर है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। और आप जानते हैं कि न्यूक्लियस एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है। लेकिन जो ये डबल मेम्ब्रेन है, ये जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, ये कॉन्टिन्यूअस नहीं होती, डिसकॉन्टिन्यूअस होती है और फॉर्मेशन करती है न्यूक्लियर पोर्स का, फॉर्मेशन करती है न्यूक्लियर पोर्स का। अब इसके आउटर मेम्ब्रेन से एक प्रोट्रूशन निकलता है और वो प्रोट्रूशन चेंज होता है बेटा सिस्टर्नी में। ये आप देख रहे हैं फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स हैं बेटा, जिसको हम बोलते हैं सिस्टर्नी। आपको अगर पिछला लेक्चर ध्यान हो तो मैंने आपको बोला था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में 3 तरह के एलिमेंट्स होते हैं स्ट्रक्चर में। पहला जो एलिमेंट होता है बेटा वो फ्लैट होता है और न्यूक्लियस के पास में होता है, जिसको हम बोलते हैं सिस्टर्नी। तो ये है बेटा सिस्टर्नी, ये फ्लैट स्ट्रक्चर है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की आउटर मेम्ब्रेन से निकल रहा है। इसके पास में, सिस्टर्नी के पास में बेटा कुछ स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिनको हम बोलते हैं वेसिकल। कुछ स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिनको हम बोलते हैं वेसिकल। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से या न्यूक्लियस से सबसे दूर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास में कुछ ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होते हैं, कुछ ब्रांच स्ट्रक्चर होते हैं, उनको हम बेटा बोलते हैं ट्यूब्यूल्स। पिछले लेक्चर में आपको ये मैंने बताया था, आपको हो सकता है ध्यान हो, और अगर आपने पहला वाला वीडियो नहीं देखा है इससे पहले वाला, तो प्लीज़ उसको जाके देख लीजिएगा। तो बेटा देखिए, ये है ट्यूब्यूल्स। तो बेसिकली जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें 3 तरह का एलिमेंट्स पाया जाता है। सबसे पहला एलिमेंट होता है बेटा सिस्टर्नी, जो कि फ्लैट बॉडीज़ हैं। उसके बाद में होता है वेसिकल और सबसे लास्ट में होता है ट्यूब्यूल्स। इन सिस्टर्नी पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। सिस्टर्नी पे बेटा राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। और जब इस पे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं तो ये स्ट्रक्चर हमको थोड़ा सा रफ दिखने लगता है। जब इस पे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं तो ये स्ट्रक्चर हमको कैसा दिखता है बेटा? रफ दिखता है। और चूंकि ये रफ दिखता है इसीलिए इसको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बेसिकली बेटा ये राइबोसोम वेसिकल्स के ऊपर भी पाए जाते हैं। मैंने आपको बोला था कि सिस्टर्नी और वेसिकल दोनों ही अनब्रांच एलिमेंट हैं और इनमें राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, जिससे फॉर्मेशन होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। आप लोगों को पता होगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 तरह का होता है, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर सरफेस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और अगर राइबोसोम एब्सेंट होते हैं, जैसे ट्यूब्यूल्स में राइबोसोम एब्सेंट होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आगे की बात करते हैं हम लोग। बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में भी आपको बताया था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम साइटोप्लाज्म को 2 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करता है। कैसे डिवाइड करता है बेटा? एक तो कंपार्टमेंट ये है कि जो सिस्टर्नी के अंदर है, ये सिस्टर्नी है ना बेटा, इनके बीच में ये गैप्स हैं, ये कैविटी है, इसको हम बोलते हैं ल्यूमिन। इस कैविटी को हम बोलते हैं ल्यूमिन। और जो ये साइड है जिसमें साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, ये वाला कंपार्टमेंट जिसमें साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है बेटा,
जिसमें साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, इसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। तो बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो है वो है ल्यूमिनल कंपार्टमेंट और ये है बेटा एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट, ठीक है ना। तो जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसमें दो कंपार्टमेंट में डिवाइड हो रही है बेटा सेल। एक तो है कैसा साइटोप्लाज्मिक वाला पार्ट जिसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, और एक है सिस्टर्नी के अंदर जिसको हम बोलते हैं ल्यूमिन। तो आपने देखा इसमें मेन चीज ये है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो दो टाइप का होता है, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आइए जानते हैं व्हाट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड व्हाट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का होता है, एक होता है बेटा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आइए एक एक करके हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। जब भी आप पढ़ाई करें बहुत सिंपल मैनर में और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई करिए ताकि आपके दिमाग में जंबल ना हो। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो बेटा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये मेनली होता है सिस्टर्नल पार्ट और वेसिकल वाला पार्ट क्लोजर टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और आप जानते हैं कि जो सिस्टर्नी वाला पार्ट है बेटा वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के क्लोजर होता है, पास में होता है। राइबोसोम्स प्रेजेंट ऑन सरफेस। अरे इसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों बोल रहे हैं? तभी बोल रहे हैं ना क्योंकि इसकी सरफेस पे क्या प्रेजेंट है बेटा? राइबोसोम प्रेजेंट हैं। हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्टेशन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके एनसीईआरटी का है बेटा ये लाइन। जो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसका जो मेन फंक्शन है, इसका मेन फंक्शन होता है प्रोटीन को सिंथेसिस करना और जो सिंथेसाइज प्रोटीन है उसको ट्रांसपोर्ट करना। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल टू सेल ऑर्गेनल्स एंड अदर सेल। अब चूंकि बेटा ये जो सिस्टर्नी है इसका फॉर्मेशन होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, तो ये ट्रांसपोर्टेशन करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियर मटेरियल का, जो न्यूक्लियस से मटेरियल का फॉर्मेशन हुआ है उसका, किसको बेटा? सेल ऑर्गेनल्स के लिए या फिर डिफरेंट सेल्स के लिए, अदर सेल्स के लिए। फाउंड इन नियरली ऑल प्रोटीन सिंथेसिस सेल्स। चूंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और ये प्रोटीन का सिंथेसिस कर रही है तो बेटा ये हमेशा हर उस सेल में प्रेजेंट होता है जो सेल प्रोटीन को सिंथेसाइज कर रही है, जैसे फाइब्रोब्लास्ट सेल। और जब आप जानते हैं बेटा फाइब्रोब्लास्ट सेल्स प्रोटीन का फॉर्मेशन करती हैं तो वहां पे भी ये प्रेजेंट होता है। तो ये सारी बात रही बेटा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। आइए जानते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद हम लोग बात करने वाले हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो देखिए सर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बेटा कौन सा वाला पार्ट होता है? मेनली ट्यूब्यूलर वाला पार्ट होता है। और आप जानते हैं कि ये जो ट्यूब्यूलर वाला पार्ट है ये क्लोजर टू होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। नो राइबोसोम, देखिए सर नो राइबोसोम प्रेजेंट ऑन द सरफेस। बेटा इसके सरफेस पे कोई भी राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता। अरे तभी ना इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं ना भाई। सिंथेसिस ऑफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी एनसीईआरटी की लाइन। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेनली 3 फंक्शन होते हैं। जैसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन फंक्शन था सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन, तो यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बेटा 3 फंक्शंस होते हैं। पहला फंक्शन है सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लिपिड, वहां पे वो प्रोटीन का सिंथेसिस कर रहा था, स्मूथ वाला लिपिड का सिंथेसिस कर रहा है और ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है। दूसरा बेटा फंक्शन है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग। सेकेंड फंक्शन है बेटा SER का, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग। और तीसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है बेटा फॉर्मेशन ऑफ स्टेरॉइडल हार्मोन। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये फॉर्मेशन करता है स्टेरॉइडल हार्मोन का, और जो हार्मोन जो मतलब सेल जो सेल स्टेरॉइड्स हार्मोन को प्रोड्यूस करती हैं वहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है। जैसे लिडिक सेल, आप जानते हैं कि लिडिक सेल जो है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को प्रोड्यूस करती है, तो वहाँ पे बेटा ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है। तो यानी कि इसका फंक्शन हो गया फॉर्मेशन ऑफ स्टेरॉइडल हार्मोन। तो मेन 3 फंक्शंस हैं बेटा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। पहला फॉर्मेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लिपिड,
दूसरा डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग एंड तीसरा फॉर्मेशन ऑफ स्टेरॉयडल हार्मोन। यहाँ पे देखिए सर, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक टाइप है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का टाइप है जो कि बेटा हमारी मसल्स में प्रेजेंट होता है, और ये क्या काम करता है बेटा, कंडक्शन ऑफ मोटर इंपल्सेस का, यानी कि मोटर इंपल्सेस का जो कंडक्शन है बेटा वो उसको कराने में हेल्प करता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द टाइप ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हमने स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कस किया है, उसके फंक्शंस को हमने डिस्कस किया है। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आइए, वैसे तो जो मेन फंक्शंस हैं बेटा वो पढ़ने की ज़रूरत है SER और RER की, लेकिन यहाँ पे कुछ फंक्शंस हैं, देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, फ्रेमवर्क टू द सेल लाइक साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर, ये बेटा सेल का फ्रेमवर्क तैयार करता है और ये एक साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर भी है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प इन ट्रांसफर इंफॉर्मेशन फ्रॉम न्यूक्लियस टू सेल ऑर्गेनल्स एंड अदर सेल्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये इंफॉर्मेशंस को ट्रांसफर करता है न्यूक्लियस से अदर सेल ऑर्गेनल की तरफ या फिर अदर सेल्स की तरफ। ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड टू गोल्जी बॉडी। जो बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने प्रोटीन्स और लिपिड का सिंथेसिस किया है उसको ट्रांसपोर्ट करता है किसकी तरफ बेटा, गोल्जी बॉडी की तरफ। मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्यों होता है, इसका क्या कारण है। तो नेक्स्ट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल प्लेट फॉर्मेशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन प्लांट सेल। आप जानते हैं जब सेल डिवीज़न में साइटोकाइनेसिस होती है, यानी कि डिवीज़न ऑफ सेल होता है, तो वो एनिमल सेल में अलग तरह से होता है और प्लांट सेल में अलग तरह से होता है। एनिमल सेल में बेटा फरो मूवमेंट के थ्रू होता है और प्लांट सेल में होता है बाय द फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट। और ये जो सेल प्लेट का फॉर्मेशन करता है ना, ये सेल प्लेट का फॉर्मेशन करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी बॉडी। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक ये भी काम है कि ये सेल प्लेट का फॉर्मेशन करता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन प्लांट सेल। तो आपने देखा यहाँ पे हमारे ये सारे फंक्शंस हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे गोल्जी बॉडी की। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। जय हिंद।